बचाने के लिए, सद्मार्ग पर लाने के लिए हमें और आपको क्या करना होगा कि जिससे हम सद्मार्ग पर आ जाएं। तो कहते हैं मेरे प्यारेओ कि अगर कोई जीव कुमार्ग पर चल रहा है, उसे सद्मार्ग पर लाना है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल अपने घर की एसी को छोड़ करके और यहाँ जगन्नाथ की कुटिया में आ जाओ। और जगन्नाथ की कुटिया में आके क्या करो, जो ये कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ चल रहा है, श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, उसको जीवन में उतार लो। कारण क्योंकि कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा ही ऐसी कथा है, ऐसा सत्संग है, ऐसा आनंद का रस है कि इससे बढ़कर के दुनिया में कोई आनंद देने वाला हो सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कल आपने सुना था भागवत क्या है? भागवत वही है जिसके अंदर भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है। अगर ये चारों चीजें किसी जीव के अंदर मिल जाए तो वो भागवत से कम नहीं, वही जीव भागवत है। वो जीव कौन है? भागवत है। और न तो भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है, न त्याग है, और हम समझ रहे हैं कि हम दुनिया में सबसे बड़े धर्मात्मा हैं, या थोड़ा सा जल चढ़ा करके, थोड़ा स्नान करके अगर हम समझ लें कि सबसे बड़े भजनानंदी हम ही हैं, संसार में धर्मात्मा हम ही हैं, तो ये बात सत्य नहीं है। क्योंकि अगर ये बात सत्य होती तो मेरे प्यारेओ हमारे जीवन में कभी दुख आता नहीं, हम हमेशा आनंद में रहते हैं। लेकिन समझने के संसार का प्रत्येक जीव आनंद चाहता है, लेकिन आनंद मिलेगा कहां से, आनंद आएगा कैसे, किसी को नहीं पता। क्योंकि पता तो तब चलेगा जब हमारे मध्य में ठाकुर जी की कथाएं हों और कथाएं हम सुन पावे। क्योंकि जब तक जीवन में कथा नहीं, कथा का रसपान नहीं, श्रवण नहीं, तब तक जीवन में आनंद नहीं, जीवन में दुख ही दुख रहते हैं। और मैंने आपको कल बताया था ना, 88,000 संत जन प्रश्न कर रहे हैं किससे? सूत जी महाराज से। और प्रश्न क्या है कि संसार का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि जो संसार के लोग केवल माया में फंसे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका लक्ष्य सुख सुविधाओं में बंद करके रह गया है, तो कृपा करके इस संसार से हट करके, माया से हट करके गोविंद के चरणों में मन लग जाए, इनके सारे दुख दूर हो जाए। ऐसा कौन सा उपाय है? कृपा करके बताइए। तो बताया सूत जी महाराज ने कि अगर किसी जीव को आनंद में डूबना है, आनंद में रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलम की ऋण भाषितम। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ श्रीमद्भागवत कथा सुनने लग जाओ, श्रीमद्भागवत कथा को जीवन में उतार लो। क्यों? क्योंकि कहा गया कलौ की ऋण भाषितम, दुनिया के सारे कलह का नाश करने में सक्षम है श्रीमद्भागवत कथा। जिन जिन दुखों से हम घिरे हैं, जिन दुखों में हम डूबे हैं, अगर उनसे ऊपर आना है, पार आना है, भव सागर पार करना है, तो सिर्फ और सिर्फ श्रीमद्भागवत कथा सुन लो। और कितने दिन? सिर्फ और सिर्फ 7 दिन। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा और आपका, है ना? दुर्भाग्य है, क्योंकि ये बात इतनी जल्दी से जल्दी समझ में आने वाली नहीं है। जैसे ही प्रश्न कहा कि भागवत कथा सुन लो कल्याण हो जाएगा, तो सौनक आदि ऋषि जानते हैं कि संसार इतना
अच्छा नहीं है, भला नहीं है, सब साधु नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़े बहुत अंदर जाते तो बात बन जाती, जल्दी खींच लेते। लेकिन ये तो धसे पड़े, डूबे पड़े माया में, संसार के रिश्ते नातों में, ऐसे इतनी सरलता से नहीं आएंगे ये बाहर। तो क्या करना पड़ेगा? सौनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज आपने कहा श्रीमद् भागवत कथा से कल्याण हो जाएगा इस संसार का, तो कृपा करके बताइए कैसे कल्याण होगा? और फिर भागवत कथा क्या है? ऐसा क्या दिया है भागवत कथा में? किसका कल्याण कर दिया भागवत कथा ने? तो कहते हैं मेरे प्यारियों, आज श्री सूत जी महाराज ने बताया कि तरुणी कबुतागे शाल को बुद्धिदायक और कन्या व्यकरो लोभा दंपति नाम चकल करम। कहते हैं तो संसार के लोग, जो आप कह रहे हो संसार के लोग करेंगे कैसे? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि संसार की स्थिति कहां डूबी है? संसार की स्थिति सिर्फ माया में फंसी है, और माया भी एक तरीके की नहीं होती, अनंत रूप वाली है। और कैसे कैसे रूप है? कहीं तो माया हमें बेटे के रूप में पकड़ लेती है, कभी बेटी के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी न जाने कौन कौन से रिश्ते लाते। और इतना ही नहीं, सब रिश्ते किसके लिए हैं? कि ये हमें सुख देंगे, हमारे जीवन में आनंद देंगे। और जो रिश्ते हमें आनंद देंगे, तो इस रिश्तों को संभालने के लिए, पालने पोषने के लिए हम क्या करके बैठे हैं कि हम अपने उन परिवार के लोगों को धन कमा कमा करके, खिला पिला करके, वस्त्र पहना करके, बढ़िया बढ़िया गाड़ी बंगला दे करके उन्हें तैयार कर रहे हैं। और किस चिंता से? सिर्फ एक ही चिंता से कि जब हम बूढ़े होंगे ना, वृद्धावस्था में आएंगे, तो ये हमारी सेवा करेंगे, है ना? और कई तो सिस्टम क्या है, धन कमाने में इतने अंधे हो जाते हैं कि ना ही तो उन्हें धर्म का ज्ञान होता है, ना ही अधर्म का। लोग समझते हैं कि धन आ जाए भैया हमारे घर में, चाहे कैसे भी आ जाए, चाहे 420 करनी पड़े, चाहे किसी की जेब काटनी पड़े, चाहे किसी को मारना पड़े, सिर्फ धर्म आ जाए। लेकिन कहते हैं जो अधर्म के मार्ग से धन कमाया जाता है, वो हमारे परिवार को कभी सुखी कर सकता नहीं है। और छोड़िए, कई तो सिस्टम ये है कि पहले हुआ करता था क्या, कि हमारे परिवार में माँ बाप हुआ करते थे, है ना? सबसे बड़े मुखिया कौन है हमारे घर के? हमारे माँ बाप, दादा परदादा। लेकिन आजकल हमारे चाहने वाले वही हैं जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर जुड़े होते हैं, है ना? जिन्हें हम रात के 12-12 बजे तक फोन लगा करके, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं, फोन पे ही देख लिया, तुरंत उसको ऐड कर दिया, बना लिया फ्रेंड। लेकिन शास्त्रों का नियम है कि जब तक किसी जीव को जान न लो, जिसके आहार का न पता हो, जिसके व्यवहार का न पता हो, तो काहे की मित्रता, काहे की फ्रेंड है? असली फ्रेंड किसे कहते हैं? जो भगवान से जोड़ दे। वो फ्रेंड नहीं होता जो हमें अपने धर्म से भी भटका दे, अपने माँ बाप से भी अलग कर दे। मेरे प्यारियों, और कहते हैं ना, संसार के लोग आज हमारे जो बच्चे हैं ना, माँ बाप की नहीं मानते, और बाहर का जो 2 दिन पहले फोन पर मिला है, फ्रेंड बना है, हम उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। और यही तो माया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, माया किसी एक रूप में नहीं, कई रूपों में आती है। सूत जी महाराज कहते हैं ऐसी माया से बचा सकती है, ऐसी माया से हमें पीछा छुड़ा सकती है कौन?
श्रीमद् भागवत कथा। और कैसे छुड़ाएगी, ध्यान से सुनना। बताया कि हे सौनकादि ऋषियों कि कलिना धर्म मित्रेण धरेयं वादिता, मतलब जो अधर्म का मित्र है जिसे कलयुग कहते हैं, अगर किसी जीव को चाहिए कि इस कलयुग में भी हम आकर के, देखो भैया एक विशेष बात समझें, आज का एक सिस्टम और है, पाप करते हैं हम, है ना, लेकिन क्या कह देते हैं महाराज, क्या करें कलयुग चल रहा है ना। अब महाराज सतयुग नहीं रहा, जो धर्मात्मा रहेंगे, धर्मात्मा बने रहेंगे। पाप कर रहे हैं हम और तुम, और नाम ले रहे हैं किसका, कलयुग का। लेकिन कहते हैं ना कलयुग का प्रभाव किस पर होता है, कलिकाल में दुखी कौन होता है। जीवन में याद रखना, कलयुग का प्रभाव उसी पर होता है जो जीवन में असत्य बोलता है, जो असत्य को अपना लेता है, जो बात बात पर झूठ बोलता है, उसी का साथ कलयुग रहता है। और जब कहते हैं ना, एक जब हम झूठ बोल देते हैं तो एक झूठ को छिपाने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। और जब हजारों झूठ बोलते हैं तो हजारों झूठ बोलते बोलते इतना अधर्म कर बैठते हैं कि हमें सच्चाई का मार्ग फिर दिखता नहीं है, आसपास नजर नहीं आता। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि मकड़ी जाला तो बना लेती है ना, जाला तो बनाती है बड़ी प्रसन्नता से, लेकिन उसमें क्या होता है, वो मकड़ी फंस करके खुद ही मर जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। ऐसी ही स्थिति है हमारी और आपकी। कैसे कि रिश्ते नाते जोड़ जोड़ करके हमने बना करके तैयार कर लिए और भगवान को भूल गए। और कहते हैं जो रिश्ता बिना भगवान की कृपा के बनता है ना, भगवान को भूल करके जितने भी रिश्ते बनते हैं ना, वो रिश्ते कैसे, मकड़ी के जाले के जैसे है, हम उसमें फंस जाएंगे। अब भगवान हमें याद नहीं तो अब निकले तो निकले कैसे, तो प्रभाव किसका होगा, कलयुग का होगा। तो प्यार से क्या बोलना पड़ेगा, राधे। और न देख लो आज द्वितीय दिवस है कथा का, और कहते हैं समय भी पर्याप्त हो गया, लेकिन लोग कितने आए, कारण सीधा सा है, क्योंकि हमारे चाहने से न चाहने से कुछ नहीं होता। अगर किसी के चाहने से कुछ होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, जिसकी मर्जी के सब गुलाम हैं। क्योंकि कहते हैं ना, ब्रजवासी क्या कहा करते हैं, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, है ना। किसकी मर्जी के, कह तो हम देते हैं कि नहीं भैया हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर पाओगे, तुम वही कर पाओगे जिसे मेरे गोविंद चाहिए। क्योंकि अगर कथा सबको पता है, कथा चल रही है जगन्नाथ की कुटिया में, लेकिन कई लोग सो रहे होंगे, चकाचक आराम चल रहा होगा, क्योंकि उनका दुर्भाग्य है, उनके पाप इतने ज्यादा हैं कि वो कथा में आने के लायक नहीं है। हमें और आपको तो किशोरी जी की अद्भुत कृपा है, राधा रानी की अद्भुत कृपा है। किशोरी जी ने बुद्धि में दे दिया कि चलो 4 बजे कथा शुरू होगी तो चलते हैं, है ना। क्योंकि और एक और बात बताओ, कथा कभी किसी का इंतजार नहीं करती ना, कथा को ये चाहिए कि कितने लोग आएंगे तब कथा शुरू होगी। कथा तो कथा है, कथा के लिए तो एक श्रोता ही काफी होता है। अब सोच तुम लोग कल्याण करना है कि नहीं करना, तो
क्योंकि जो कल्याण चाहता है, जो अपने जीवन में दुख को समाप्त करना चाहता है, उसे दुनिया में नहीं, दुनिया के रिश्ते नातों में नहीं, श्रीमद् भागवत कथा को सुनने में लग जाना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, मैं अब तुम्हें बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूं। कहते हैं जैसे आप दुखी हो इस संसार को देख करके, ऐसे ही दुखी कौन थे? नारद बाबा। और नारद बाबा क्यों दुखी थे? तो कहा गया कि जिस धरा धाम पर ये मानव जीवन जो हमें मिल गया है, मानव बनकर के भी क्या स्थिति है हमारी तुम्हारी? हमारी तुम्हारी स्थिति ये है कि जीवन में सुख चल रहा है तो फिर कोई टेंशन नहीं, किसी की चिंता नहीं, और लेकिन थोड़ा सा दुख आया तो भगवान से दुआएं करते हैं, मांगते हैं कि भगवान अब तो तुम हमें को उठा ही लो, अब जिंदा नहीं रहना चाहते, हम जीना नहीं चाहते। यही स्थिति तो होती है ना, थोड़ा सा दुख आ जाए तो मरने की प्लानिंग शुरू। कौन? मानव। और कहते हैं देखिए जो पृथ्वी पर हम और आप आ गए हैं, हम इसका मूल्य नहीं समझ पा रहे। इसी पृथ्वी पर आने के लिए स्वयं जो स्वर्ग में बैठे, स्वर्ग का राजा है इंद्र, है वो इंद्र भी भगवान से रोज स्वर्ग में बैठे बैठे प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हे नारायण, एक बार कृपा कर दो कि हम इस धरा धाम पर चले जाएं, मानव जीवन मिल जाए। कारण क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी को देवता भी बनना है तो मानव बन सकता है। अगर कोई चाहे कि हमें देवता बनना है, हमें स्वर्ग में जाना है, इंद्र बनना है, तो आप में इतनी सामर्थ्य है कि भगवान का भजन करके, यज्ञ करके, तप करके इंद्र भी बन सकते हैं। और इंद्र को छोड़िए, तुम्हें आज तक नहीं बताया होगा किसी ने, अगर कोई चाहे कि हमें ब्रह्मा बनना है, ब्रह्मा है तो ब्रह्मा भी बन सकते हैं, लेकिन बन नहीं सकते तो क्या? भगवान। दुनिया में भगवान नहीं बना जा सकता, देवता चाहे, ब्रह्मा चाहे, सब बन सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, हमें ना तो कोई देवता बनना चाहिए, ना ही कोई ब्रह्मा बनना है, सिर्फ बनना क्या चाहिए? इंसान बनना चाहिए। क्योंकि जब हम इंसान बन गए तो फिर इससे बड़ी कोई बात हो सकती, क्योंकि मानव जीवन में कोई साधारण नहीं, देवता भी तरसते। और जब देवताओं की प्रार्थना सुनी नारद बाबा ने कि देखो बड़ी दुहाई देते पृथ्वी की, कारण क्या है? कम से कम इस पृथ्वी का दर्शन तो करना चाहिए। और कहते हैं तीनों लोकों में घूमने वाले नारद आज पहली बार कहां आए? पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए। और जैसे ही पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए, घूमने के लिए आए, तो सबसे पहले कहां गए? तो कहा जाता है जो तीर्थों का राजा है, जिसे प्रयागराज कहा जाता है? जहां बढ़िया चकाचक गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों आनंद से, जैसे ही नारद बाबा वहां गए तो क्या देखा कि लोग अपने पापों से पीछा छुड़ाने के लिए आए हैं, और उस गंगा में स्नान करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सब पाप धो दो। क्योंकि गंगा में स्नान करने के लिए क्यों जाते हैं लोग? कि हमारे पाप धुल जाए। लेकिन एक बात आप समझेंगे, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पाप धुल जाएं, तो पाप ऐसे नहीं धुलेंगे कि आप गंगा में स्नान कर आए तो पाप धुल ही जाएंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है गंगा में स्नान करने का सही फल तब मिलता है कि जब हम जो जीवन में पाप करते करते गए हैं ना गंगा मैया में स्नान करने के लिए, तो गंगा में जब स्नान करें तो गंगा मैया से कहें, मैया अब हुए तो हो गए, लेकिन अब की बार अब नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि साल भर पाप किए
और हरिद्वार चले गए, डूबक लगाई के आ गए चकाचक, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर आपने वहां स्नान किया और फिर वही पाप करने लगे तो फिर वो पाप धुलते नहीं है। क्योंकि क्षमा का मतलब है वो गलती दोबारा नहीं करना। माफी हमें कब मिलेगी? जब हम वो काम करना छोड़ दें, वो पाप करना छोड़ दें। तो नारद बाबा ने देखा कि देखो तो सही, ये स्नान करने आए और ये भी पता है स्नान कर रहे, क्षमा मांगने के पाप धुल जाए, लेकिन करेंगे ये वही जो अब करके आए। नारद बाबा का मन खराब हो गया कि देखो तीर्थों का तो राजा है, लोग न जाने कैसे कैसे आते। वहां से मन हटा, बनारस पहुंचे और जैसे ही बनारस काशी में पहुंचे, महादेव की नगरी है, जैसे ही बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए मंदिर में घुसे तो बड़ी विचित्र लीला देखी। क्या कि भक्त तो आ रहे हैं और चकाचक भीड़ रह रही है, लेकिन भीड़ में सिस्टम क्या खराब है कि जरूरी नहीं कि वहां सब भक्ति आ रहे हैं, भक्तों के साथ में कुछ बड़े अजीब लोग भी आ रहे हैं। वो कैसे? देखा कि भीड़ है तो कम से कम मामला सेट है जाए है? क्योंकि मंदिर में भक्त नहीं, जेब कतरे भी जाते हैं, है ना, जेब काटने वाले भी जाते हैं। नारद बाबा ने देखा कि देखो तो सही, कहने को तो लोग कहते हैं कि जो काशी में मर जाता है ना उसका कल्याण हो जाता है, और ऐसी काशी को भी लोग नहीं छोड़ रहे पाप करने से, दूसरी की चैन खींचने से, दूसरे की जेब काटने से। और तो और छोड़िए, सोना चुराए, धन चुराए कोई बात नहीं, कहीं कहीं तो मंदिरों के सामने से चप्पल चोर भी पहुंच जाते हैं, चप्पल चुराने वाले भी पहुंच जाते हैं। अब जरूरी नहीं कि मंदिर में ये सब पहुंच गए तो सबका कल्याण होगा। बड़े चक्कर में फिर मन खराब हुआ, फिर आगे बढ़े और कहते हैं जहां जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई अधर्म का काम चल रहा है, लोग पापों में लिप्त हैं, माया में लिप्त हैं, भजन कोई कर नहीं रहा, सत्संग कोई कर नहीं रहा। नारद बाबा सर पकड़ते हैं, कहते हैं कि देखो देवता लोग इस पृथ्वी पर आने को तैयार हैं, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि पृथ्वी पर जाया जाए। ऐसा क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं सोने का ऋषि हो, नारद बाबा मन लटका करके, मुख लटका करके, दुखी होकर के वहां से चल दिए। और जैसे ही वहां से चले तो चलते चलते बड़ी सुंदर अद्भुत नगरी है, और सुंदर अद्भुत नगरी के पास समीप पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदर सी युवा स्त्री वृक्ष के नीचे बैठी बैठी, जिसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेते हैं, और युवा स्त्री की गोद में वृद्ध पुरुष लेते हैं और आंखों से आंसू बहा रहे हैं, आसपास कई स्त्रियां विराजमान हैं। और जैसे ही देखा नारद बाबा ने कि देखो तो सही, कहने को ये युवा है और युवा स्त्री होने के बाद भी इसकी गोद में लेटा है कौन? दो बूढ़े आदमी, दो बूढ़े वृद्ध पुरुष। मामला क्या है? ये तो राम रे राम बड़ा अधर्म है, बड़ा निष्कष्ट कार्य है। क्योंकि कहा जाता है संसार में जो इस तरीके का व्यवहार करता है ना, तो संसार में सम्मान के योग्य नहीं। नारद बाबा कहते हैं कैसी स्त्री है, बिल्कुल शर्म है, उतार के रख दी। लेकिन इतना सोच ही रहे थे कि देखो कैसी स्त्री है जो दो वृद्ध पुरुषों को लिटाए हुए हैं गोद में। लेकिन नारद बाबा ने देखा कि लिटाए तो हुए हैं, लेकिन देखो तो सही, कहते हैं जो अधर्म करता है, जो पाप करता है, वो दुखी नहीं होता, मन प्रसन्न रहता है। लेकिन इसकी गोद में लेटे तो हैं, लेकिन ये प्रसन्न नहीं, हंस नहीं रही, ये रो रही है, कष्ट में है, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आई, कुछ बच नहीं रही।
नारद बाबा ने सोचा कुछ ना कुछ तो बात है। नारद बाबा ने विचार किया कि कम से कम पूछ लिया जाए कारण क्या है, लेकिन तत्क्षण एक विचार और आया, क्या कि पूछ तो लेता, लेकिन न जान न पहचान, और हम तेरे मेहमान है ना, अरे हम इसको जानते नहीं और ये हमें नहीं जानती। तो कहते हैं साधु संतों का नियम नहीं कि जब हम किसी स्त्री को न जाने तो हम बिना मतलब की बात करने लग जाएं, क्योंकि जिसको हम जानते नहीं उससे बात करना व्यर्थ होता है। मुड़ करके चल दिए और जैसे ही पलट करके चलने को हुए तो वही युवा स्त्री जो विलाप कर रही है, कष्ट में है, तो व्रत लेते हैं, तो साधु बाबा से दोनों हाथ उठा करके कहती है कि घो साधो क्षणं तिष्ठ मचिंता विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा बाबा जी रुक जाओ, ठहर जाओ, कहां जा रहे हो, ठहर जाइए, क्यों? मचिंता मविनाशय। हे बाबा जी मेरी चिंता का नाश हो गया, मैं बड़ी दुख में डूबी हुई थी ना, मेरी चिंता कम हो गई। कैसे? तो कहते हैं दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गैरम पर। हे महाराज, हे बाबा, आपका दर्शन हुआ ना, दर्शन आपका दर्शन हुआ तो दर्शन मात्र से मेरी चिंता से जब पहले घिरी हुई थी और दर्शन हुआ ना तो मेरी चिंता का नाश हो गया, मेरी चिंता थोड़ी सी कम हो गई। तो कहती है जब आपके दर्शन से इतनी दुख कम हुआ है तो कृपा करके आप ठहर जाइए, रुक जाइए। जैसे ही बाबा ने आवाज सुनी, पलट करके देखा, आवाज लगाई, कौन? और फिर आप मुझे कैसे रोक सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें जानता नहीं और तुम मुझे नहीं जानती। कृपा करके अगर आपने मुझे ठहराया ना तो परिचय दीजिए, क्या कारण है? और फिर ये सब आप युवा हो, पुरुष तुम्हारी गोद में लेते हैं, कारण क्या है? कहते हैं उस युवा स्त्री ने अपना परिचय दिया है, कैसे? अहम भक्ति ख्याता इमौ मे तनयो मतम ज्ञान वैराग्य नाम काल योगे न जल। वो युवा स्त्री कहती है महाराज आपने पूछा मैं कौन हूं, तो मैं बताती हूं अहम भक्ति विदिख्याता, मैं कोई और नहीं, मेरा नाम भक्ति है। आपने पूछा ये दो वृद्ध कौन है जो मेरी गोद में लेटे हैं, तो सुनिए इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो, जो मेरी गोद में बूढ़े वृद्ध पुरुष लेते हैं ये कोई और नहीं, ज्ञान वैराग्य नाम के मेरे दोनों पुत्र हैं। और कहती है काल योगे न जदनु, आपने पूछा दुखी क्यों हो, तो दुख का कारण एक है कि काल के समय, काल के प्रभाव से, कलिकाल के प्रभाव से ये तो मेरे बेटे हैं जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए, अचेत अवस्था में पड़े हैं। और कृपा करके बताइए कि जिसकी मैया जवान हो और बेटा बूढ़े है जाए, हैं जर्जर हो जाए, कमजोर हो जाए, तो ऐसे बेटों को देख करके कौन मां प्रसन्न रहेगी, कौन मां सुख से जी सकती है? हे बाबा यही मेरे दुख का कारण है, क्योंकि मेरे बेटा उठ नहीं रहे, अचेत अवस्था में समाधि में पड़े हुए हैं। जैसे ही कहा अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, समाधि में पड़े हुए हैं, तो मेरे प्यारे हो नारद बाबा ने भक्ति मैया की सारी बात सुनी
और कहते हैं ये भक्ति मैया जहां जिस स्थान पर है ना, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये स्वयं श्री धाम वृंदावन है। जर्जर होने का कारण है क्योंकि कहा जाता है हमारे श्री धाम वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, कितने बड़े वैरागी हो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे श्री वृंदावन धाम में तो सिर्फ एक ही की पूछ है। किसकी? प्रेम की है। जो प्रेम करना जानता है वो सिर्फ वृंदावन का है। अगर हमें वृंदावन को समझना है, जानना है, तो सिर्फ प्रेम करना होगा। संसार में नफरत नहीं। जैसे ही कहा कि मेरे दोनों वृद्ध पुरुष हैं, वो मेरे ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं, जर्जर हो गए हैं, तो नारद बाबा ने जैसे ही सारी समस्याओं को सुना तो नारद बाबा ने विचार किया कि देखो, शास्त्रों में एक नियम आता है, पहले तो साधु संत महात्मा सन्यासी किसी की समस्या को पूछते नहीं, है ना, किसी की समस्या को पूछते नहीं। लेकिन अगर कोई साधु संत किसी की समस्या को पूछ ले और उसका हल न करे तो ये वास्तविक धर्म नहीं है। नारद बाबा ने सोचा, विचार किया कि मैंने इसका दुख तो पूछ लिया, अब दुख पता जब चल गया है तो हमें दुख को दूर भी करना चाहिए। हमारे तुम्हारे पड़ोसियों की तरह नहीं कि दुख पूछ करके अपने घर पे जाकर के आपका मजाक उड़ाएं, आपके दुख की हंसी उड़ाएं, क्योंकि ये तो सब कौन कर सकता है? हमारे तुम्हारे पड़ोसी ही कर सकते हैं। लेकिन साधु संतों का स्वभाव नहीं होता कि वो आपका मजाक उड़ाएं, वो तो सिर्फ आपकी चिंता को दूर करते हैं, आपका भला करते हैं। तो आज नारद बाबा ने संकल्प लिया कि हे भक्ति देवी, चिंता मत करिए, अगर हमने तुमसे तुम्हारा दुख पूछा है तो इस दुख का नाश भी कर देंगे। जो तुम्हारे दो बेटा अचेत अवस्था में है, जर्जर है, समाधि में है, इनकी समाधि को तोड़ देंगे। उपाय किया जगाने का। तो कहते हैं सर्वप्रथम नारद बाबा ने 4 वेदों का पाठ किया। 4 वेदों का जब पाठ हो गया, जागे नहीं, 6 शास्त्र का पाठ किया, फिर भी नहीं जागे, 17 पुराण और महाभारत भी सुना दिया, तब भी नहीं जागे। तो कहते हैं जो भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय में गीता सुनाई, अर्जुन को गीता का पाठ किया, तो कहा जाता है वो ज्ञान वैराग्य उठे नहीं है, सिर्फ हिले हैं उस गीता के पाठ के प्रभाव से। क्यों? क्योंकि कहा जाता है गीता कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान के मुख से निकली है। हिले उठे नहीं तो नारद बाबा चक्कर में पड़ गए। क्यों? क्योंकि देखो तो सही, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण और महाभारत सब सुना दिया, लेकिन ये जागे ही नहीं। कैसे जागेंगे? और मैंने तो संकल्प किया है, भक्ति को आश्वासन दिया है कि जगा के ही जाऊंगा। अब मैं जगाऊं कैसे? चिंता में घिर गए। तो नारद बाबा बाद में कहते हैं, सोचते सोचते उन्हें कोई उपाय न सूझा, तो भक्ति से कहते हैं देवी, संतों का एक नियम होता है, पहले तो किसी की समस्या पूछते नहीं, और पूछ लें तो बिना कल्याण किए रहते नहीं। चिंता मत करो, आप दुखी ना होना, क्योंकि अगर मैंने संकल्प किया है तो संकल्प को पूरा भी करूंगा। लेकिन आजकल के लोग हैं, सुबह कुछ और, दोपहर में कुछ और सोते सोते कुछ और। सुबह हमसे कुछ और कहेंगे, दोपहर में आपसे आकर के कुछ और कह जाएंगे, और शाम होगी तो फिर कुछ और कह देंगे। यानी कि उनकी बात का
रास्ता ही नहीं पता। कारण एक है, क्योंकि कहा जाता है जो बात का मतलब समझे, जो अपनी वाणी की ताकत को जाने, वो कभी जिंदगी में झूठ बोलेगा नहीं। झूठ कौन बोलता है? जो अपने आप की वाणी की ताकत को नहीं जानता। उन्हें लगता है कि झूठ से ही हमारा जीवन चलेगा, झूठ से ही हमारे परिवार का पालन पोषण होगा। लेकिन ऐसा नहीं मेरे प्यारे, झूठ से नहीं। नारद बाबा कथा के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि कोई भी बात कहो तो सोच समझ करके कहो। नारद बाबा बताते हैं कि कोई भी प्रतिज्ञा करो, कोई भी संकल्प करो तो उसको दृढ़ भी करो, उसको पूरा भी करो। नारद बाबा ने कह दिया चिंता मत करो, मैंने कहा है, आश्वासन दिया है, जगाऊंगा। और वहां से उपाय को करने के लिए चल दिए। चलते चलते संसार में भटकते भटकते जहां भी विद्वान पुजारी पंडित जी मिले, रोके, अपनी बात बताए, उपाय पूछे। तो कहते हैं जितने भी विद्वान साधु संत सन्यासी मिले, चक्कर में पड़ गए, विचार करते जो काम नारद बाबा जैसे संत नहीं कर पाए, जो नारायण नारायण 24 घंटे भगवान का नाम जप करते हैं, ये नहीं कर पाए, तो हम जैसे घंटे 2 घंटे भजन करने वाले क्या कर पाएंगे? क्योंकि नारद कोई साधारण नहीं है। हाथ जोड़ करके कोई तो कहता है कि महाराज कहाँ हम कुछ, लेकिन एक सिस्टम और ध्यान से सुनेंगे। संसार के कई नियम हैं, कई प्रकार के लोग हैं। कुछ तो अपने आप को छोटा समझ लेते हैं और कई इस टाइप के भी लोग होते हैं कि सामने वाले के अपने आप को छोटा समझना ही नहीं चाहते। एक बात रखो तो सामने से 10 बात आ जाए, है ना? एक प्रश्न करो, जानते हो या ना जानते हो, जवाब जरूर देंगे। ऐसे कुछ पुजारी मिल गए, पूछ लिया बाबा ने क्या करें, तो पुजारियों ने क्या किया, अपनी इज्जत कभी डूब ना जाए, कहीं ऐसा ना समझे नारद बाबा कि बड़े अज्ञानी हैं। तो कहते बाबा बाबा देखो टाइम बहुत है गया, मंदिर खोलना हो ना जाएगी, तो आज नहीं फिर कभी मिलेंगे तब बताएंगे। और ऐसा टाल करके वहां से खिसक गए। यानी किसी ने उपाय नहीं बताया, तो अंत में जब बहुत खोज की, उपाय नहीं मिला, साधन नहीं मिला, तो नारद बाबा ने एक और प्रतिज्ञा की। क्योंकि नारद बाबा जानते हैं जो संसार में हल न मिले, जो काम संसार के लोगों से न हो, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर संसार में नहीं, फिर भगवान के चरणों में चले जाना चाहिए, है ना? नारद बाबा ने सोचा अब दुनिया वालों से नहीं, अब मैं बैठूंगा, तपस्या करूंगा और भगवान को प्रसन्न करके अब भगवान से उपाय पूछूंगा। और जैसे ही संकल्प किया तपस्या के लिए, बैठने ही जा रहे थे, तो कहा जाता है जब हम वास्तविक धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो सत्य में कठिनाइयां जरूर आती हैं। धर्म के मार्ग पर कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन अगर हम विश्वास भगवान का करके चले, दृढ़ संकल्प ले लें, तो वो कठिनाइयां हमको रोक सकती नहीं। विचारे कि आज भगवान की तपस्या करेंगे, और जैसे तपस्या का संकल्प किया, बैठने जा रहे थे, तो भगवान ने कृपा कर दी। कैसी? 5-5 वर्ष के आयु वाले 4 बड़े ही अद्भुत संत परम वैरागी, जिनका नाम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है, जिनके बाल घुघराले हैं, मस्तिष्क पर चंदन है, हाथ में माला है और मुख पर एक ही मंत्र चल रहा है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और जैसे ही दर्शन किया, नारद बाबा ने प्रणाम किया। नारद बाबा ने जैसे ही प्रणाम किया, चारों संतों ने देखा कि नारद बाबा ने प्रणाम तो कर लिया,
लेकिन आज वो नारद नजर नहीं आ रहे जो आज तक हम देखते रहे। क्यों? क्योंकि कहते हैं प्रणाम करते समय नारद बाबा के मुखमंडल पर, मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं बनी हुई है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा है ना, हम प्रसन्न होते हैं तो कुछ और होता है, लेकिन जब टेंशन हो जाए ना तो मुख अपने आप पता लग जाता है कि बहुत परेशानी में है ना। अब वो तो चारों संत परम ज्ञानी समझ गए, प्रश्न कर दिया, नारद क्या हुआ, इतनी चिंता कैसी, इतना कष्ट कैसा, इतना दुख कैसा? अरे हमने तो आज तक देखा है कि जिसके जीवन में नारद पहुंच जाए, जिसके जीवन में आप पहुंच जाओ, भगवान को जाना पड़ता है। और इतना ही नहीं, जिसके जीवन में कोई काम ना हो रहा हो और आप उसे सद्मार्ग बता दें तो उसका काम ना हो, ऐसा आज तक हुआ नहीं। और जिसकी चिंता को मिटा दे वह नारद है। लेकिन आज मैं आपके मस्तिष्क पर चिंता की रेखा है, कारण क्या है? तो कहते हैं नारद बाबा ने अपनी सारी बात को रखा। जैसे ही सब बात बताई कि ज्ञान वैराग्य भक्ति के दो पुत्र हैं जो जर्जर हैं, मैंने उसे जगाने का संकल्प किया है, लेकिन चारों वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण सबका पाठ कर दिया, लेकिन जागना तो दूर की बात, आंख खोल करके भी नहीं देखा। कृपा करके बताइए। तो कहते हैं मेरे प्यारे हो, सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद बस इतनी सी बात कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः सुखातिः। कहते हैं चिंता मत करो। अरे नारद, संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल न हो, क्योंकि समस्या है तो समस्या का समाधान भी है। लेकिन अंतर इतना है कि तुम्हें धर्म की तरफ से दृढ़ निश्चय करके खड़े रहना चाहिए। केवल जरूरत है तो धैर्य खोने की नहीं, धैर्य बनाए रखने की। और ज्यादा कुछ नहीं, सत्कर्म, केवल एक ही सत्कर्म करना है। और जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने कहा सत्कर्म करना है, तो नारद बाबा कहते हैं कि बाबा एक बात बताओ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, और आप कह रहे हो सत्कर्म करो, एक ही सत्कर्म करना है, तो कृपा करके बताइए इन शास्त्रों, पुराणों और वेदों से भी बड़ा कोई सत्कर्म होगा? अरे इससे बड़ा कौन सा सत्कर्म है? तो कहा श्रीमद्भागवतालापः। चारों संत कहते हैं कि हे नारद, दुनिया में एक सत्कर्म और है जिसे श्रीमद्भागवत महापुराण के नाम से जानते हैं। क्योंकि कहते हैं जो श्रीमद्भागवत कथा है ये कोई साधारण नहीं है, ये कथा परम आनंद देने वाली है। और जैसे ही श्रीमद्भागवत कथा का नाम सुना, नारद बाबा कहते बाबा बाबा एक ठहर जाओ, आपने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा सुनाओ कल्याण हो जाएगा, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं, तो कृपा करके बताइए जो श्रीमद्भागवत कथा है ना, ये भी तो वेदों से ही निकली है। और मैंने वेदों का पाठ तो कर दिया, लेकिन जब वेदों से ही श्रीमद्भागवत कथा निकली है और वेद सुना दिए, तो जो काम वेद नहीं कर पाए वो भागवत कथा कैसे करेगी? तो मुस्कुराते हुए चारों संत कहते हैं कि हे नारद बाबा, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो आम का वृक्ष होता है, किसका वृक्ष? आम का वृक्ष। और आम के वृक्ष के न तो पत्तों में, न डालियों में और न जड़ों में, अगर इनको खाया जाए कोई स्वाद मिलता है? अगर कोई पत्तों को चबाए
आनंद आएगा, वो रस मिलेगा। डालियों को कोई चबाए रस मिलेगा, और अंत में जड़ों को भी चबाओगे तब भी रस नहीं मिलेगा। मतलब सीधा सा है, जो आम के वृक्ष के पत्ते डाली जड़ों में नहीं मिलता, वो स्वाद उसके फल में मिल जाता है ना। क्योंकि पत्ते मीठे नहीं होते, उस वृक्ष के मीठा होता है तो क्या फल मीठा होता है। तो इसी कारण श्रीमद्भागवत निकली तो वेदों से है, लेकिन वेद क्या है, वृक्ष हैं, लेकिन फल कौन है, श्रीमद्भागवत। तो कहते हैं जो वेदों में स्वाद नहीं, वो स्वाद श्रीमद्भागवत कथा रूपी फल में है। इसलिए कल्याण कोई संशय नहीं है, कल्याण करेगी ही करेगी। जैसे ही कहा कल्याण करेगी ही करेगी, तो आज वही नारद बाबा कहते हैं, अच्छा आपने रास्ता भी दिखाया है ना, तो कृपा करके हम कहाँ कथाकार ढूंढेंगे आपसे बड़ा विद्वान, है ना। जब डॉक्टर बनकर के मर्ज भी पकड़ ली, है ना, और इलाज भी जानते हो, दूसरे से दवा लेने क्यों जाए, आप ही क्यों ना कर दो। तो ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन चारों संतों के लिए क्या कैसे हुआ, हरिद्वार के गंगा के तट पर बढ़िया सुंदर सी व्यासपीठ बनाई, और व्यासपीठ बना करके चारों संतों को विराजमान किया, तिलक किया, पूजन किया, और सुंदर कथा प्रारंभ हो गई। किसके ताई वक्ता है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और श्रोता कौन है, स्वयं नारद बाबा। और सुर किसके कल्याण के लिए रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य के कल्याण के लिए। अब एक बात और तुम्हें बता दूं, दुनिया में आपने ऐसा अचरज कहीं नहीं देखा होगा, ऐसी विचित्र स्थिति नहीं देखी होगी कि मरीज है फाजिलका के अंदर, है ना, और डॉक्टर बैठा हो तुम्हारा दिल्ली के अंदर, है, इलाज कर पाएगा क्या, नहीं कर सकता ना। तो देखिए सत्संग की महिमा, देखिए श्रीमद्भागवत कथा की महिमा कि मरीज है जिनका कल्याण होना है, भक्ति ज्ञान वैराग्य को है वृंदावन धाम में, और इलाज हो रहा है हरिद्वार में गंगा के तट पर। क्या इससे भी बड़ा कोई लाभ देने वाला कार्य हो सकता है, सदकर्म हो सकता है। और जैसे ही कथा प्रारंभ होने जा ही रही थी, मंगलाचरण करना प्रारंभ किया ही है, इतने में संसार के सभी संत, सन्यासी, वैरागी, वशिष्ठ, पाराशर, अत्रि, व्यास जी जैसे संत भागे भागे आए, क्योंकि कहते हैं जहां चार चार अद्भुत संत बैठे हों, उनकी कथा न सुनी जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। भागे भागे सब आए, स्वर्गलोक से इंद्र के साथ में सभी देवी देवता भी भागे आए, और सुंदर सी कथा प्रारंभ हुई। तो बताया जाता है कि भागवत का प्रथम श्लोक बोला ही गया। प्रथम श्लोक बोलते ही बोलते जो ज्ञान वैराग्य चार चार वेदों ने नहीं जगा पाया, वो सिर्फ प्रथम श्लोक ने, भागवत कथा के मंगलाचरण ने उनकी सारी जर्जरता, सारी समाधि को तोड़ करके झकझोर के रख दिया। और जो पड़े हुए थे गोद में, वो खड़े होकर के नाचने लगे, और नाचते नाचते वही ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित कहा हरिद्वार में जाकर के पहुंची, जहां कथा चल रही है। और कहते हैं जहां भागवत आ जाती है ना, है ना, जहां स्वयं श्रीमद्भागवत विराजमान होती है, वहां न तो कोई देवता ऐसा रहता है जो न आए, और ना ही कोई ऐसा आज तक हुआ है। तो कि तभी तो कहा है कि सहज में ही जहां भागवत कथा हो, वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य सहज में ही मिल जाता है। भक्ति कहां, जहां भगवान की कथा, जहां भक्ति, जब भक्ति चल रही है, आनंद से कथा चल रही है, ज्ञान वैराग्य नाचते हुए भक्ति के साथ पहुंचे। हाथ जोड़ करके भक्ति मैया ने पूछा कहां बैठ जाए, कहां रहे, क्योंकि आपने हमारा कल्याण किया है, हमारे बच्चों का कल्याण किया है ना, अब आज्ञा करो।
तो चारों संत कहते हैं और कहीं नहीं, सिर्फ आप वहां निवास करो, वहां जाकर के बैठ जाओ जहां मेरे गोविंद की भक्ति हो रही है, उस भक्त के हृदय में बैठ जाओ। और कहते हैं भगवान के आने में कब तक कितनी देर है? जब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं आती, और जब भक्ति आ जाती है तो फिर भगवान को आने में देर लगती नहीं। भक्ति आई, कथा हुई और कथा विश्राम हुई, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और नारायण भगवान ने सभी को दर्शन दिया। सभी ने नारायण भगवान का दर्शन किया, प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के हाथ जोड़े खड़े हैं। नारायण भगवान कहते हैं तुमने हमारी श्रीमद् भागवत कथा सुनी है, निष्काम होकर के बताइए, मैं कुछ देना चाहता हूं, क्या चाहिए? तो कहते हैं वो सभी भक्त कहते हैं कि हे गोविंद, हे नारायण, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार की वस्तु आपके बराबर कहां, वो तो तुच्छ है। और ये तो अद्भुत कृपा है कि कथा के बदले में आपका दर्शन हो गया, और जब आपका दर्शन हो गया तो फिर अब काहे बात की जरूरत है? क्योंकि संसार की जरूरत कब तक? जब तक हमें भगवान का दर्शन नहीं होता, भगवान की कथाएं नहीं मिलती। लेकिन देखिए ये मानव तन पा करके संसार के है, संसार के लोगों को देखिए, संसार में कथाएं तो होती हैं, सत्संग तो होता है, लेकिन मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मानव जीवन कैसा है? बड़ा अभिमानी है, बड़ा घमंडी है, बड़े हैं कुमार पर चलते चलते मद में समा गए हैं। क्योंकि उन्हें अभी तक ज्ञान नहीं कि श्रीमद् भागवत कथा है क्या, ठाकुर जी की कथा है क्या। मेरे प्यारे, अभिमान को छोड़ दो, काय के ताई, क्योंकि अभिमान रहने वाला नहीं है। क्योंकि कहा गया है, किसी संत ने भाव गाया है बड़ा सुंदर सा, ध्यान से